हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। तो आईटी इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी की वन लाइनर नोट्स की वीडियो आपके लिए तैयार की है दोस्तों। और इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की पीडीएफ भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप एक रिवीजन के रूप में देख सकते हो दोस्तों। हर एक चैप्टर का यहाँ पर निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ 3-4 क्लासें हमने कर ली है और अब आपको आगे भी क्लासें यानी पूरे चैप्टर आपको करवाए जाएंगे। प्ले लिस्ट बनी हुई चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। साथ ही अन्य जो निमी असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन चल रहा है अपना, और प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी को वह भी करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ सभी क्वेश्चनों को देखिएगा और वन लाइनर नोट्स चैप्टर वाइज सभी सेमेस्टर के करने वाले हैं दोस्तों। आईटी इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी जैसे डीसी थ्योरी हम इसमें करेंगे, और जितने भी संबंधित है अपने हर चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यानी हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो एक एग्ज़ाम के टाइम एक क्विक रिवीजन आपके लिए अच्छा साबित होगा। पीछे हमने पढ़ लिया था यांत्रिक शक्ति तक, और अब पढ़ेंगे यांत्रिक शक्ति के प्रकार, यानी कुल 3 प्रकार की यांत्रिक शक्ति होती है। आईएचपी यानी इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, कुल उत्पन्न शक्ति होती है आईएचपी, और बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर यानी कार्य करने के लिए जो उपलब्ध शक्ति होती है। यानी इन छोटे छोटे क्वेश्चनों, छोटे छोटे लाइन के जो क्वेश्चन है, इन्हीं से कई बार कंपटीशन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बहुत जो अपना एक थ्योरी का बेस तैयार करने के लिए सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनको आप पढ़िएगा, 1-2 बार रिवीजन मारिएगा जल्दी जल्दी, तो याद हो जाएंगे। और एफएचपी यानी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, घर्षण में जो व्यर्थ शक्ति होती है उसको बोलते हैं एफएचपी। यानी यांत्रिक शक्ति यहाँ पर 3 प्रकार की होती है, आईएचपी, बीएचपी और एफएचपी। तो तीनों शक्तियों में संबंध क्या होता है कि आईएचपी बराबर क्या होती है, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर यानी कुल उत्पन्न शक्ति होती है, वो बीएचपी प्लस एफएचपी दोनों के योग के बराबर होती है। और 1 एचपी में 75 के जी मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। 1 एचपी बराबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 एचपी में कितने होते हैं के जी मीटर, तो 75 के जी मीटर प्रति सेकंड होते हैं, या 1 एचपी में 4500 के जी मीटर प्रति मिनट होते हैं। यानी ये राशियाँ, ये यूनिट है वो कई बार कन्वर्ट करने के लिए पूछ ली जाती है। तो सीधा इनको याद रखिएगा कि 1 एचपी में 75 के जी मीटर प्रति सेकंड होते हैं और 1 एचपी में 4500 के जी मीटर प्रति मिनट होते हैं। एचपी को वाट में बदलने के लिए, एचपी को क्या है वाट में बदलने के लिए, 1 मीट्रिक एचपी में 735.5 वाट होता है दोस्तों। 1 एचपी में वाट कितने होते हैं, 735.5, और ब्रिटिश में 746 वाट। 1 एचपी ब्रिटिश में अगर हमसे पूछे, ब्रिटिश में पूछे तो 746 वाट होते हैं दोस्तों। मीट्रिक में 735.5 1 एचपी में। और दक्षता क्या होता है दोस्तों, आउटपुट और इनपुट, यानी दक्षता क्या होती है दोस्तों, आउटपुट और इनपुट का अनुपात। और इसका प्रतीक होता है निट्टा, यानी निट्टा इस प्रकार होता है दोस्तों, निट्टा। और निट्टा को कोई मात्रक, दक्षता को कोई मात्रक नहीं होता, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यानी निट्टा बराबर क्या होता है, आउटपुट बट्टा में इनपुट इंटू 100। दक्षता क्या है, प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, तो इंटू 100 लगा दिया जाता है। तो दक्षता का इस प्रकार फॉर्मूला बनता है। निट्टा दक्षता का प्रतीक होता है, निट्टा कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है। तो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100। और यहाँ पर ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। ऊर्जा का प्रतीक यानी एनर्जी का ई होता है, और एसआई यूनिट, ऊर्जा की एसआई यूनिट होती है दोस्तों, जूल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। नोट, कार्य और ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं, एक ही दोस्तों। यानी जिस प्रकार ऊर्जा का मात्रक होता है एसआई मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक, तो उसी प्रकार कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, पी इंटू टी, यानी शक्ति इंटू समय का जो गुणनफल होता है वो ऊर्जा होता है। और अपनी यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक होती है गतिक ऊर्जा। गतिक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1/2 इंटू एम वी स्क्वेयर, यानी एम यहाँ पर द्रव्यमान और वी यानी वेलोसिटी या वेग बोल सकते हैं, स्क्वेयर होती है। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए 1/2 एम वी स्क्वेयर। और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों, एम इंटू जी इंटू एच। एम यानी द्रव्यमान और जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का मान होता है, और एच यानी ऊंचाई, यानी किस ऊंचाई से जो वस्तु है वो कार्य कर रही है, एम जी एच। और अगला अपना क्वेश्चन है कि वैद्युतिक परिपथों में ऊर्जा ज्ञात करने के 3 सूत्र होते हैं। ई बराबर क्या होता है, वी आई टी, ई बराबर है वी आई टी, यानी पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई।
यहाँ पर जो वी आई है इसको ई बराबर पी इंटू टी भी लिख सकते हैं। और ई बराबर जो एनर्जी यानी ऊर्जा याद करने का सूत्र ई बराबर आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी, यानी जो आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। और एक होता है ई बराबर वी स्क्वेयर बट्टा में तीसरा जो फॉर्मूला है ई बराबर वी स्क्वेयर बट्टा में आर इंटू टी, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। उसके बाद में बोर्ड ऑफ ट्रेन यूनिट बीओटी यूनिट है वो किसको बोलते हैं? विद्युतीय परिपथों में ऊर्जा की खपत को नापने के लिए, विद्युतीय परिपथों में ऊर्जा की खपत नापने के लिए बीओटी यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या इसको यूनिट बोल सकते हैं। तो एक बीओटी यूनिट क्या होती है दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। एक बीओटी यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में जूल कितने होते हैं दोस्तों? 1 किलोवाट घंटा में जूल होते हैं 36 लाख। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा में जूल है वो 3.6 की पावर है 3.6 इंटू 10 यानी 3.6 इंटू 10 जूल होते हैं दोस्तों। यानी ये तो है 1000 इंटू 60 यानी 36 लाख जूल इसको बोल सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जूल। 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं दोस्तों? 4180 जूल होते हैं 1 किलो कैलोरी में। और 1 किलोवाट घंटा में मीट्रिक एचपी पूछा है हमसे कि 1 किलोवाट घंटा में मीट्रिक में एचपी कितने होते हैं 1 किलोवाट घंटा में? तो 1.36 एचपी होते हैं। और 1 किलोवाट घंटा में ब्रिटिश में, यानी ब्रिटिश है तो ब्रिटिश में एचपी होते हैं 1.34 एचपी, यानी मीट्रिक में 1.36 और यहाँ पर 1.34 इसको बोल सकते हैं साधारण भाषा में। जूल का नियम आगे आ गया कि जूल का नियम क्या होता है? किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा चालक में से बहने वाली धारा के वर्ग और उसमें प्रतिरोध उसके समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। जूल का नियम क्या बोलता है? तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हरियाणा लाइनमैन के जो साथी तैयारी कर रहे हैं तो इनका प्रिंट आप निकलवा कर है वो पढ़ सकते हैं भाई। तो या एग्ज़ाम के टाइम इनका जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन आप प्लेलिस्ट का डबल स्पीड में लगा सकते हो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको साथ करवाए जा रहे हैं इस चैनल पर। यानी एच बराबर आई स्क्वेयर यानी धारा का वर्ग इंटू आर यानी उसका प्रतिरोध और टी यानी कितने समय तक धारा उसमें प्रवाहित हुई। तो एच बराबर आई स्क्वेयर इंटू आर उसमें ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों जूल के नियम के अनुसार। यानी यहाँ पर बताया गया है एच बराबर ये 2 है जो आई स्क्वेयर है, ये 1 2 नहीं है सो दोस्तों आई स्क्वेयर है इंटू आर इंटू 2 जूल। ये एच बराबर वी आई टी जूल या एच बराबर वी स्क्वेयर बटा आर इंटू टी, यानी ऊपर हमने बात की थी। तो एच बराबर वी स्क्वेयर बटा आर इंटू टी से भी हम ज्ञात कर सकते हैं ऊष्मा को। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक यानी ऊष्मा का ऐसा मात्रक कैलोरी होता है। कई बार क्या है ऊष्मा को हमें जल्दबाजी में तापमान में मापते हैं, इस प्रकार आंसर दे देते हैं, लेकिन जो गलत होता है कैलोरी इसका मात्रक होता है। और 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। 1 कैलोरी 4.18 जूल। 1 जूल में 0.24 कैलोरी। यानी ये जो छोटी छोटी यूनिट है उनको कन्वर्ट करके लिखा गया है, साधारण भाषा में नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन के पूछे जाते हैं यूनिट। अब की बार वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हरियाणा लाइनमैन और ऐसे के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं तो 1 जूल यानी 0.24 कैलोरी और जूल का नियंत्रक होता है 4.18। 1 किलो कैलोरी बराबर 4180 जूल। इन सभी राशियाँ आपको याद रखनी है। भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और अमेरिका और यूरोपीय देशों में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। एक बार कंपटीशन एग्जाम पूछी गई थी कि यूरोपीय देशों में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? 60 हर्ट्ज होता है उनके घरों में जो सप्लाई होती है। और हवाई जहाज़ों में 400 हर्ट्ज होती है। भारत में 50 हर्ट्ज। ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत और विद्युत धारा का मान शून्य होगा। यानी ओपन सर्किट यानी यहाँ से जैसे जो परिपथ अपना खुला है तो यहाँ पर प्रतिरोध आर का मान हो गया अनंत और धारा का मान यानी प्रतिरोध ओपन होने के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, शून्य होगी। और शॉर्ट परिपथ यानी प्रतिरोध शून्य है। शॉर्ट परिपथ या लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान 0 होगा और धारा का मान यहाँ पर इन्फिनाइट यानी अनंत हो जाएगा। लीकेज सर्किट में फेज वायर को अर्थिंग से जोड़ा जाता है दोस्तों। यानी अर्थिंग इसी कारण की जाती है कि जो लीकेज धारा होती है वो सीधे क्या है अर्थिंग के माध्यम से जमीन में प्रवाहित हो सके। शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक और ऊष्मा व तापमान अति उच्च हो जाता है। शॉर्ट की अवस्था में टेम्परेचर अधिक और विद्युत धारा अनंत हो जाती है। और ओम का नियम है वो डीसी और एसी दोनों पर लागू होता है।
एमीटर को क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को या एम्पीयर मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को क्या है दोस्तों, समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। जल का अपेक्षित घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रतिरोध लंबाई और प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। आर समानुपाती प्रतिरोध लंबाई यानी एल और प्रतिरोधकता यानी रो, विशिष्ट प्रतिरोध रो प्रतिरोधकता को यहाँ पर रो बताया गया है, रो है। रो का इस प्रकार से साइन होता है। तो प्रतिरोध आर समानुपाती एल इंटू रो बट्टा में प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी एरिया के व्युत्क्रमानुपाती यानी विलोमानुपाती होता है। तो इसी प्रकार फॉर्मूला बनता है आर बराबर यानी ये जो फार्मूला है आर बराबर यानी रो इंटू एल बट्टा में ए। प्रतिरोध इसके प्रतिरोधकता और लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। यदि किसी चालक का व्यास दुगुना कर दिया तो प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना कम। प्रतिरोध 4 गुना कम होने के कारण धारा क्या होगी, 4 गुना ज़्यादा प्रभावित होगी। यानी किसी चालक का व्यास अगर दुगुना कर दिया जाता है डी स्क्वेयर यानी डी की स्क्वेयर यानी 2 2 4, तो 4 यानी उसके व्यास के वर्ग के विलोमानुपात में, यानी ये व्यास जब बड़ा है तो जब प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना, ये बढ़ता है तो ये इसके विलोमानुपात में 4 गुना कम होता है। क्या प्रतिरोध 4 गुना कम होने के कारण धारा क्या है, 4 गुना ज़्यादा प्रभावित होती है। इसी तरह के लॉजिक के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। यदि किसी चालक के तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में समान मात्रा में अगर परिवर्तन होता है तो प्रतिरोध मान में अपरिवर्तन होता है। यानी किसी की लंबाई भी क्या है 2 बढ़ा दी, कोई आर मान का प्रतिरोध है जैसे, उसकी लंबाई 2 बढ़ा दी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या 2 गुना बढ़ा दिया, तो उसके क्या हुआ, 2 से 2 कट गए यानी 1, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तन होता है। चालकता का प्रतीक जो होता है जी, बड़ा जी होता है चालकता का प्रतीक जी, और मात्रक यानी मात्रक होता है दोस्तों साइमन, या इसको बोल सकते हैं सीमेंस या महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर भी होता है। यानी इस प्रकार जो प्रतिरोध का साइन होता है आर का, प्रतिरोधकता जिस प्रकार चालकता है वो प्रतिरोध की विलोम होती है, तो इसका साइन भी महो का इस प्रकार होता है, महो। अगला अपना क्वेश्चन है कि ओम के नियम के कुछ सूत्र बताए गए हैं। तो V बराबर आई आर, यानी ओम के नियम के सूत्र V बराबर आई आर, आई बराबर V बटा आर और आर बराबर V बटा आई, P बराबर V इंटू आई। इसी छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। इतने कोई हार्ड न्यूमेरिकल कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर और P बराबर V स्क्वायर बटा आर, V बराबर P बटा में आई और आई बराबर P बटा V होगा, जहाँ पर आई बराबर P बटा V होगा। और एक सेमी लंबे और एक वर्ग सेमी कटाक्ष क्षेत्रफल वाले चालक के टुकड़े का प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोधकता या इसको बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अमकेश प्रणाली में यानी मीट्रिक प्रणाली में, अमकेश या मीट्रिक प्रणाली में ओम मीटर होता है, ओम मीटर। और सीजीएस में ओम सेंटीमीटर, सीजीएस में ओम सेमी या इसको ओम सेंटीमीटर बोल सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मीट्रिक या ऐसे प्रणाली में ओम मीटर और सीजीएस में ओम सेमी होता है, याद रखना। प्रतिरोधक या विशिष्ट प्रतिरोध को मैंगनीन से बनाया जाता है, मैंगनीन या यूरेका का बनाया जाता है। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी पीटीसी ताप गुणांक वाले प्रतिरोध में पर तापमान में वृद्धि होती है तो प्रतिरोध घटता है, यानी प्रतिरोध घटता है। और एंटीसी में इनका विपरीत होता है, यानी पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पीटीसी में प्रतिरोध बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है, और एंटीसी में क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध आ रहा है वो घटता है। आई होप आपको ये भी सिंपल से क्वेश्चन आपको आते होंगे। ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है ताप गुणांक का मात्रक। एक होता है ताप गुणांक का मात्रक होता है दोस्तों एल्फा भी होता है, यह होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी प्रति डिग्री सेल्सियस इसको बोल सकते हैं ताप गुणांक का मात्रक। ताप गुणांक का सूत्र होता है RT बराबर R0,
आर टी बराबर आर जीरो इंटू 1 प्लस ए इंटू टी, यानी तापकोण का सूत्र कई बार पूछ लिया जाता है। आर टी एन टोटल रेजिस्टेंस बराबर आर जीरो और इंटू 1 प्लस ए इंटू टी। सभी अर्धचालक और कार्बन के एनटीसी में आते हैं दोस्तों। कई बार पूछ लिया जाता है कि कार्बन किस में आता है, पीटीसी एनटीसी। तो अर्धचालक जितने भी होते हैं, अर्धचालक और कार्बन है वो एनटीसी में आते हैं। अर्धचालक का तापमान भी ऋणात्मक यानी एनटीसी होता है। कुचालक या अचालक पदार्थों में भी ताप गुणांक वृद्धि से प्रतिरोध घटता है। ये भी क्या है, एनटीसी वर्ग में आते हैं। जितने भी अचालक होते हैं वो एनटीसी में आते हैं। और सभी प्रकार के जो चालक होते हैं, चालक किस में आते हैं, पीटीसी में आते हैं, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर इनका प्रतिरोध भी आर क्या है, बढ़ता है, वो आते हैं पीटीसी। इसमें आते हैं सभी प्रकार के चालक जैसे धातुएं पीटीसी में आती हैं। और सभी प्रकार के जो अचालक और अर्धचालक है वो किस में आते हैं, अचालक और अर्धचालक किस में आते हैं, एनटीसी में आते हैं। यूरेका और मैंगनीज धातु का प्रतिरोध तापमान परिवर्तन से अपरिवर्तित रहता है। इसका ताप गुणांक है वो शून्य होता है। प्रतिरोध का विलोम चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम विशिष्ट चालकता हो गया। विशिष्ट चालकता का प्रतीक होता है सिग्मा। सिग्मा का इस प्रकार है वो चिन्ह होता है, सिग्मा का आधा न्याय के जैसा। और विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है साइमन प्रति डिग्री सेल्सियस, साइमन प्रति डिग्री सेल्सियस। और सूत्र होता है विशिष्ट चालकता का सिग्मा बराबर 1/ρ है, यानी सिग्मा इस प्रकार, सिग्मा बराबर 1/ρ। प्रतिरोध में जब विद्युत धारा का एक ही मार्ग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज प्रतिरोधक बोलते हैं। सीरीज क्रम में धारा का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। और वोल्टेज क्या है, अपनी घटकों की अलग अलग मान के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप करते हैं श्रेणी क्रम में, लेकिन सीरीज में धारा का मान समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है और सीरीज क्रम में समान मान के प्रतिरोधक जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध आर, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, यानी समान मान के जब प्रतिरोध जुड़े हैं तो आर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, एन इंटू आर। एन क्या होता है, एक प्रतिरोधक का मान होता है, और एन होती है प्रतिरोधकों की संख्या, एन होती है प्रतिरोधकों की संख्या। और आर हो गया एक प्रतिरोध का मान। समान मान के जैसे 5 ओम के 5 प्रतिरोधक हैं तो 5 संख्या कितनी होगी, 5 इंटू एक का मान कितना है, 5 इंटू 5 25, यानी आर टी बराबर 25 हो गया। इस प्रकार है श्रेणी क्रम में हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। या इस प्रकार R1 R2 अगर अलग अलग हो तो R1 R2 R3 सभी को जोड़ देते हैं, सिंपल सा है। श्रेणी का उपयोग कहाँ करते हैं, सजावटी लैंप लड़ियाँ होती हैं सजावटी कार्यों में, फ्यूज है वो श्रेणी क्रम में लगता है। सेलों की वोल्टेज बढ़ाने के लिए, सेलों को वोल्टेज बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आदि में सीरीज संयोजन का उपयोग किया जाता है। और वह संयोजन जिसमें धारा गुजरने के लिए एक से अधिक मार्ग हो तो वो क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। समांतर में दोस्तों वोल्टेज हमेशा समान रहती है, धारा का मान अलग अलग रहता है। सीरीज में हमने इसके विपरीत पढ़ा था। समांतर का उपयोग कहाँ करते हैं, समांतर जो संयोजन है इसका उपयोग घरों की जो वायरिंग होती है, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, रोड की जो लाइटें लगी होती है, वोल्ट मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। और सेलों की धारा बढ़ाने के लिए क्या है, हम सेलों को समांतर क्रम में लगाते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, सेलों की श्रेणी क्रम में समांतर में धारा बढ़ाते हैं सेलों की। और सिंक्रोनाइज किसी ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर को करना होता है तो उसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समांतर संयोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, श्रेणी का कहाँ किया जाता है। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। समांतर में कुल प्रतिरोध मान सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होता है समांतर क्रम का। कहने का मतलब हो गया कि जैसे 30 ओम, 15 ओम और 25 ओम समांतर में 3 या अधिक मान के जितने भी दे सकता है। तो अगर जैसे आर टी पूछ लिया जाता है कि कुल जो आर टी आएगा वो कितना आएगा, तो कई बार ऑप्शन के हिसाब ऑप्शन देकर क्वेश्चन काट लिया जाता है कि
न तो आएगा 30 है, न आएगा 15, न 25, यानी सबसे कम मान का है 15। 15 से भी कम आने वाला है क्वेश्चन, आंसर जो अपना 15 से भी कम आने वाला है। तो इस प्रकार है वो समांतर क्रम में समान मान के प्रतिरोध जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आर टी बराबर आर बटा एन, आर टी ज्ञात करने के लिए आर बटा में एन, यानी आर हो गया एक समान मान का प्रतिरोध, जैसे समान मान के जुड़े हैं, जैसे 20 ओम प्रतिरोध वाले कितने जुड़े हैं, 10 प्रतिरोध जुड़े हैं, तो एक का कितना आ गया, 2 ओम आ गया है। इस प्रकार आर बटा एन से, और समांतर क्रम में असमान के मान के प्रतिरोध जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आर टी बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। इस प्रकार है वो फॉर्मूले एलसीएम लेकर हम ज्ञात करते हैं। श्रेणी और समांतर में शक्ति का खर्च हमेशा समान होता है, महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है। श्रेणी पी पावर हमेशा क्या है, जुड़ती है, पावर हमेशा ही क्या है, जुड़ती है, श्रेणी हो या समांतर हो। एमीटर का प्रतिरोध वोल्टमीटर के प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ता है और वोल्टमीटर समांतर में होता है। ऊर्जा का एक अन्य मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV भी इसको बोल सकते हैं। वैद्युतिक ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किरचॉफ का नियम एसी और डीसी दोनों सिद्धांत पर कार्य करता है, जिस प्रकार ओम का नियम भी एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। किरचॉफ के प्रथम के नियम के अनुसार किसी बंद डीसी वैद्युतिक परिपथ में जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है, 0 या 0 होता है दोस्तों। जंक्शन है इस प्रकार, जितनी धारा जैसे यहाँ पर आई और उतनी, जैसे 5 एम्पियर 10 एम्पियर यहाँ पर भी जैसे 5 एम्पियर, तो टोटल कितनी होगी 10 5 15 और 20, तो यहाँ पर जाने वाली धारा भी कितनी होगी, जैसे यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 10 है, तो 20 आई थी और 20 गई, तो जो जंक्शन है इस पर कितना योग रहा, 0। और प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ यानी KCL, इसके प्रथम नियम है धारा नियम इसको बोलते हैं। प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। और दूसरा है कि किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित बलों का बीजगणितीय योग परिपथ के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है, जिसे किरचॉफ का दूसरा नियम बोलते हैं KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। डीसी परिपथ में आरोपित जो बल होता है उसका बीजगणितीय योग अलग अलग घटकों द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है दोस्तों। जैसे 230 वोल्ट अगर हमने आरोपित की है, और तो समान इसमें क्या है कि जितने भी जो घटक लगे हैं उनका जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो 230 के बराबर आता है। दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वोल्टेज नियम है यानी KVL नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्च प्रतिरोध को मेगर से मापा जाता है। कार्य का मात्रक M किस प्रणाली में जूल होता है। शक्ति का मात्रक मीट्रिक में जूल प्रति सेकंड या वाट होता है, याद रखने वाली बात। 1 HP 735.5 वाट और 1 HP यहाँ पर मीट्रिक में और ब्रिटिश में 746 वाट। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है दोस्तों, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो कैसे लगी अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और जो साथी हरियाणा लाइनमैन और ऐसे के साथी तैयारी कर रहे हैं तो अपने उन भाई बहनों को भी वीडियो क्या है शेयर कीजिएगा भाई। धन्यवाद।